आज हम पढ़ेंगे सिमिट्री इन ऑर्गेनिज्म। सिमिट्री होती क्या है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन टू साइड्स ऑफ मेन एक्सिस ऑफ बॉडी। मतलब जो मेन एक्सिस मतलब जो सेंटर होता है ना, सेंटर, वहाँ से जब बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा तो दोनों साइड में बॉडी की मिरर इमेज होनी चाहिए। मतलब अगर एक साइड हाथ है तो दूसरे साइड भी हाथ होना चाहिए। अगर किसी इंसेक्ट की लेग अगर एक साइड है तो दूसरी साइड भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स, मतलब सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन टू साइड्स ऑफ मेन एक्सिस ऑफ बॉडी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिमिट्री। सिमिट्री के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एसिमेट्रिकल एनिमल्स एंड सिमेट्रिकल एनिमल्स। फर्दर सिमेट्रिकल एनिमल्स जो हैं उनमें 3 टाइप की सिमेट्री देखी गई है। वो है फर्स्ट स्फेरिकल और यूनिवर्सल सिमेट्री, सेकंड रेडियल सिमेट्री, थर्ड बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है। टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री, जो ये RS लिखा है ये है रेडियल सिमेट्री। सेकंड पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री एंड थर्ड वन इज हेक्सामेरस रेडियल सिमेट्री। फर्स्ट है एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है? व्हेन बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर पार्ट्स फ्रॉम एनी डायरेक्शन। जब सेंट्रल एक्सिस से बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस होता है उससे जब बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो 2 इक्वल बॉडी पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जिनकी जो बॉडी होती है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती वो कहलाते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, स्नेल और सर्टेन स्पॉन्जिस। अमीबा की स्ट्रक्चर सभी को पता है, कुछ इस तरह की होती है और ये जो स्ट्रक्चर है कभी चेंज होती रहती है। तो जब इसे आप सेंट्रल एक्सिस ये है किसी भी डायरेक्शन से कट करेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड होता। सेकंड है सिमेट्रिकल एनिमल्स, से ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी को जब सेंट्रल एक्सिस से एक या एक से ज़्यादा प्लेन से काटा जाए या डिवाइड किया जाए और उनकी बॉडी जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। अब फर्दर जो सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो सिमेट्री है 3 टाइप्स में डिवाइड की गई है, स्फेरिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। फर्स्ट है इसमें स्फेरिकल और यूनिवर्सल सिमेट्री। व्हेन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर पार्ट्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी। इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। इसमें क्या होता है? वॉलवॉक्स आपको पता है एक बॉल की शेप का होता है, राउंड बॉल की शेप का होता है। ठीक है, राउंड बॉल की शेप का होता है। सेंट्रल एक्सिस इसका ये है। जब इसको ऐसे कट किया जाएगा तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जब ऐसे कट किया जाता है तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, अगर आप इसको ऐसे कट करेंगे तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि व्हेन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर पार्ट्स बाय एनी प्लेन। एनी प्लेन मतलब या ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो और इस तरह से डिवाइड करने पर बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वॉलवॉक्स में किस तरह की सिमेट्री है या फिर स्फेरिकल जो सिमेट्री है उसका एग्जांपल क्या रहेगा, कौन से ऑर्गेनिज्म में स्फेरिकल सिमेट्री होती है। यहाँ देखिए स्फेरिकल से ही समझ में आता है। स्फेरिकल क्या? स्फेरिकल मतलब राउंड और वॉलवॉक्स क्या है? राउंड है। सेकेंड टाइप है रेडियल सिमेट्री। इसमें क्या होता है? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर पार्ट्स बाय एनी प्लेन अलोंग ओरल अबोरल एक्सिस ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है? बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है 2 इक्वल पार्ट्स में, लेकिन जब बॉडी को ओरल अबोरल एक्सिस से डिवाइड किया जाए। ओरल अबोरल मतलब माउथ और एनल रीजन। फिर रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल हैं स्पॉन्जिस, सिलेंट्रेट्स, इकाइनोडर्म्स। फर्दर रेडियल सिमेट्री को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, हेक्सामेरस रेडियल सिमेट्री। इसे नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा टेट्रा मतलब 4, पेंटा मीन्स 5 एंड हेक्सा मीन्स 6।
अभी इसको आपको आगे 1 बाय 1 बताएंगे। रेडियल सिमिट्री का फर्स्ट टाइप है टेट्रामेरस रेडियल सिमिट्री। इसमें बताया गया है द बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड इन 4 और मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जेलीफिश जिसका नाम है ऑरेलिया ओरिटा। तो जेलीफिश की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ये जो ब्लैक ब्लैक से ये इसके टेंटिकल्स होते हैं और ये ओरल आर्म्स होती हैं। ये 4 दिख रहे हैं, ये ओरल आर्म्स हैं। यहाँ पर इसका गोनेडल रीजन होता है। तो यहाँ देखिए ये जो जेलीफिश की आर्म्स हैं ये इस तरह से 4 में 4 आर्म्स हैं और यहाँ क्या लिखा है अरेंज्ड इन 4 और मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि जो बॉडी पार्ट्स हैं या तो 4 होने चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 4 आर्म्स हैं इसकी। जब इसको इस प्लेन से हमने कट किया तो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, और जब सेंटर से कट किया गया, मतलब सेंटर प्लेन से कट किया गया, तब भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए। जब इस प्लेन से कट किया तब भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए। मतलब किसी भी प्लेन से कट करने पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। लेकिन इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अरेंज होने चाहिए 4 और मल्टीपल ऑफ 4 में। ठीक है, नेक्स्ट जो रेडियल सिमिट्री का टाइप है वो है पेंटामेरस रेडियल सिमिट्री। पेंटा का मतलब समझ में आ रहा है 5। When in radial symmetry the body parts are arranged in 5 और multiple of 5। ठीक है, एग्जाम्पल है एकाइनोडर्म्स। इसमें क्या है कि जो बॉडी पार्ट्स हैं वो या तो 5 होने चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए। अब एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, स्टारफिश। स्टारफिश की 5 आर्म्स होती हैं। ठीक है, तो जब ये इनको सेंट्रल एक्सिस से कट किया जाता है बॉडी को, तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। थर्ड टाइप है रेडियल सिमिट्री का, वो है हेक्सामेरस रेडियल सिमिट्री। हेक्सा का मतलब 6। When in radial symmetry the body parts are arranged in 6 और मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, ये जो रेडियल सिमिट्री है हेक्सामेरस रेडियल सिमिट्री उन ऑर्गेनिज्म में देखी गई है जिनकी जो बॉडी है वो जो बॉडी पार्ट्स हैं वो 6 नंबर या मल्टीपल ऑफ 6 नंबर में अरेंज होते हैं। तो उसका एग्जांपल है सी एनीमोन। सी एनीमोन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे लगता है जैसे नीचे एक फ्लावर पॉट है और उस पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। इसको जब प्लेन में कट किया जाता है, एक सेंट्रल एक्सिस से कट किया जाता है यह, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो हमने पहले स्फेरिकल सिमिट्री पढ़ ली। ठीक है, रेडियल सिमिट्री पढ़ी। रेडियल सिमिट्री फर्दर जो 3 टाइप में डिवाइड थी उनको हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे थर्ड बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटरल सिमिट्री में क्या होता है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इन सिमिलर पार्ट्स बाय ओनली 1 प्लेन अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी। इसका एग्जांपल है ऑल वर्टिब्रेट्स। तो एग्जांपल हम यहाँ लेंगे फिश का। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर हम फिश की बना रहे हैं, एक रफ सी स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, अब फिश को जब ऐसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो माउथ रीजन हो गया और यहाँ पर एनल रीजन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 इक्वल पार्ट में तो डिवाइड नहीं हुआ। सिमिट्री क्या है कि जो बॉडी पार्ट्स हैं दोनों तरफ एक जैसे बॉडी पार्ट होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ हो गया ये अलग। अब नेक्स्ट क्या है, जब हम फिश को इस प्लेन से कट करेंगे तो दोनों तरफ इक्वल बॉडी पार्ट होंगे। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल बॉडी पार्ट होंगे, तभी बोला गया है बॉडी कैन बी डिवाइडेड इन सिमिलर पार्ट्स बाय ओनली 1 प्लेन अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। सिर्फ इसी एक्सिस से ही काट सकते हैं। बॉडी है ये, तो बॉडी का ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ये। ठीक है,